नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सीधी सिंगरौली संसदीय सीट और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ एक गांव है, शासन एरिया है, ब्लॉक है, और इस गांव का नाम है जलहथनी। राहुल भी हमारे साथ है। राहुल भैया, बॉर्डर तक पहुंच गए, इस चुनाव को लेके कितना आश्वस्त हैं? आप कहिए तो मैं छत्तीसगढ़ भी चला जाऊं और दोनों तरफ की सीट से पूर्ण आश्वस्त। अभी मैं सुन रहा था सिंगरौली के कुछ बड़े मुद्दों को लेके आप बोल रहे थे। एक रेलवे परियोजना का उस समय शिलान्यास जो कुंवर अर्जुन सिंह जी ने कराया था, आज तक वो परियोजना सिंगरौली मतलब ललितपुर सिंगरौली परियोजना अधूरी है। देखिए, अधूरी तो है। उनके समय तक रीवा तक ट्रेन आ गई, उसके बाद उसमें फंड देना बंद कर दिया। रीति पाठक जी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था जब पटेल जी पहली दफा, इनके पिताजी चुनाव लड़े थे, कि मैं रेल लाइन लेके आऊंगी। 10 साल लगातार सांसद थी, हर महीने रेल मंत्री से मिलती थी। कितना मुआवजा पा गई वो अलग बात है। सीधी की प्लेटफॉर्म बन गया। हम भी उस कार्यक्रम में थे 5-6 साल पहले, रेल मंत्री आए थे। लेकिन छुइया घाटी, जहां आप रीवा सीधी वो करते हैं, वहां से इस पार रेलवे की पटरी तक नहीं आई। लाइन तो छोड़ दीजिए। तो काहे के लिए इनकी सरकार में हम लोग वोट दें? ये बहरी वाली सड़क की बात हो रही थी। बीजेपी अभी प्रत्याशी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा देखिए काम लग गया है, लेकिन उसको भी तो बड़ा लंबा समय हो गया। 2003 में कांग्रेस की सरकार गई। 2006 में उपचुनाव में मानिक सिंह यहां से चुनाव जीत गए लोकसभा का। शिवराज सिंह जी ने सिंगरौली को गोद लिया और सिंगापुर बनाने का सपना दिया। 2006 से वो रोड में काम लगा हुआ है, 24 आ गया। सिंगरौली से सीधी जाना हो तो अभी तक आम आदमी सराई होके सीधी जाता है। उस रोड में भगवानी भरोसा है, कहाँ रुक जाए क्या होगा। राहुल भी, ये जो प्रत्याशी हैं वो स्थानीय मुद्दों की उतनी बात नहीं करते। 400 पार का नारा दे दिया, अब की बार 400 पार, लेकिन स्थानीय मुद्दे इतने छोटे क्यों हो जाते हैं इस संसदीय सीट में? देखिए, स्थानीय मुद्दे का उम्मीदवार बात इसलिए नहीं करता कि वो उम्मीदवार लायक है ही नहीं। वो व्यवसाय करते थे, कैसे किसने टिकट दिला दिया, तो उनके पास मुद्दा क्या, उनको मालूम क्या है कि यहाँ जरूरत क्या है। वो अस्पताल भर जानते हैं, उसके अलावा बता दीजिए कुछ उनको। अभी मैं सुन रहा था, आप मंच से भी बता रहे थे, 400 पार का जो गणित है ये भाजपा क्यों बता रही है? ये दोनों सदन मिला के 521 से होना चाहिए, तो कानून में संशोधन किया जा सकता है। जॉइंट सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि न राज्यसभा में इनके पास उतने सदस्य हैं, और 400 पार नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर भी 2/3 नहीं रहेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है। एक आखिरी सवाल राहुल भैया, सिंगरौली कमजोर रहा कांग्रेस के दृष्टिकोण से। पिछला चुनाव भी सकारात्मक नहीं रहा, उसके पहले भी लोकसभा का चुनाव उतना अच्छा नहीं गया। इस बार क्या देख रहे हैं, क्योंकि अंतिम छोर के गांव तक पहुंच रहे हैं? बदलाव तो है, जो समझ में आ रहा है बदलाव है, और सिंगरौली में उम्मीद है कि अब की बेहतर नतीजे रहेंगे, तभी अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं। तो ये हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, जो अंतिम छोर के गांवों में हैं, तमाम जनसभाएं चल रही हैं, अच्छे खासे लोग उमड़ रहे हैं, और सीधे सीधे वो सिंगरौली के स्थानीय मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं। अब देखना है कि चुनाव अंतिम पड़ाव में है, परिणाम क्या होंगे, लेकिन आश्वस्त हैं कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है।